नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं वंदे भारत की, जिसमें आपको बताएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से आज पहली उड़ान भर चुकी है। फ्लाइट जेवर से रवाना हुई है लखनऊ एयरपोर्ट के लिए पहली उड़ान। किसानों के साथ ये फ्लाइट रवाना हो रही है। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है प्राइम न्यूज, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जेवर एयरपोर्ट से, जहां पर किसानों के साथ ये फ्लाइट लखनऊ के लिए रवाना हो रही है। तो आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज जेवर एयरपोर्ट से पहली उड़ान भर चुकी है। फ्लाइट लखनऊ के लिए फ्लाइट रवाना हो चुकी है। प्राइम न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। सबसे पहले 172 किसानों के साथ पहली फ्लाइट ने उड़ान भर दी है। जेवर एमएलए धीरेन्द्र सिंह के साथ किसानों ने यह सफर तय किया है। अपनी पहली फ्लाइट में किसान लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। सुबह 9 बजे अमौसी एयरपोर्ट पर लैंड होगी फ्लाइट। सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है जेवर एयरपोर्ट। 26 मार्च 2026 को पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। वहीं एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है जेवर। पहले चरण के निर्माण पर 11,200 करोड़ रुपए की लागत लगी है। जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट बनाया गया है, भव्य तरीके से, काफी टाइम से सबका उत्साह था कि कब शुरू होने वाला है, तो आज वो दिन आ गया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ के किसानों को, जिन्होंने योगदान दिया इस प्रोजेक्ट के लिए, और सभी लोग जो जुड़े हैं इससे, ये प्रोजेक्ट को एक रियलिटी बनाने के लिए जिन्होंने भी योगदान दिया, उन सबको भी मैं बधाई देना चाहूंगा। और खास करके आप नोएडा की बात करेंगे, यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे, तो ये था एक विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर था। उन्होंने सोचा था कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट बनना चाहिए, और उस विजन को मिशन तौर पे बनाया हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने। और उनके साथ भी यहाँ के नेता भी जुड़े, यहाँ के लोग भी जुड़े। हमारे साथ हैं धीरेन्द्र सिंह जी, यहाँ के एमएलए, जो बहुत ही पैशनेटली इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े और लोगों को, किसानों को कन्विंस किया कि जिस तरह से यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है, उसके बेनिफिट यहाँ के किसानों को, खास करके यहाँ के युवाओं को मिलेगा। और ये एग्जाम्पल आप हर जगह देखिए, जहाँ पे भी एयरपोर्ट बना है, हजारों वहाँ पे रोजगार के अवसर भी बने, संभावनाएं बढ़े, जिसका लाभ वहाँ के लोगों को उठाने के लिए मिला। और ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक दूसरा एयरपोर्ट का नंबर नहीं है कि हम ऐड कर देंगे दूसरा एयरपोर्ट है। ये एक हब बनने वाला है। ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए हब बनेगा। और खास तौर पे यहाँ एरोट्रोपोलिस का मॉडल हमने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे तो एशिया का ही सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक हमारे ये जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। तो आगे जाते हुए बहुत ही संभावना यहाँ पे है। नेटवर्क बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एग्रीकल्चर हो, कार्गो हो, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट रहेंगे ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो उसी प्लान के साथ, जो मास्टर प्लान भी है इसके, जो शुरुआत में हम 1.2 करोड़ पैसेंजर्स के साथ शुरू करेंगे, और इसका टर्मिनल का भी एक्सपेंशन बाद में होगा जैसे ही सैचुरेट होगा। तो अल्टीमेटली फेज 4 तक इसको 7 करोड़ पैसेंजर्स पर ईयर तक इसका कैपेसिटी को हमें बढ़ाना है। एमआरओ नेटवर्क, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में ही एक एमआरओ का भी शिलान्यास भी हमने किया था। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज यहाँ से शुरू होंगे। तो ये जो दिन था, ये बहुत ही इंतजार के बाद यहाँ तक आए, बट अब मुझे लगता है कि यहाँ से जो तेज गति से अभी जाएंगे, कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एयरलाइंस भी काफी उत्साहित हैं। आज 4 डेस्टिनेशंस को हम शुरुआत में कनेक्ट कर रहे हैं, एक बैंगलोर के साथ बाकी 3 डेस्टिनेशंस, और आने वाले महीनों में ये 4 डेस्टिनेशंस 12 बनेंगे, और आगे जाते हुए 1 साल में करीब
देश में जितने भी बड़े डेस्टिनेशन है सबके साथ ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जुड़ेगा। शुरुआती में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर लोड कम मिलता है एयरलाइंस को तो कई बार कैंसिल कर दिया। अब फैमिली ने जो प्लानिंग कर रखी है लास्ट टाइम पे पता चले कि फ्लाइट कैंसिल कर दी तो वो बड़ी प्रॉब्लम। तो क्या सुनिश्चित होगा कि कोई फ्लाइट कैंसिल ना करे, नंबर 1। नंबर 2, कनेक्टिविटी की बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि दिल्ली से अगर यहाँ आते हैं अभी भी आने में हमें 1.5 घंटा लगता है और स्पेशली फॉर नाइट। तो रात के समय क्या कुछ ऐसा कनेक्टिविटी करेंगे? तो 2 चीजें हैं। एक, ये एयरपोर्ट वैसे तो एनसीआर के लिए, दिल्ली के लिए तो है ही, बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कैचमेंट एरिया दिल्ली से भी बढ़कर है। काफी सारे शहर हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जिसके लिए ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बेस बनेगा और इसका नेटवर्क, क्योंकि इसके साथ बहुत ही अच्छी एक्सप्रेसवे नेटवर्क है, तो खास करके इसका पोटेंशियल हमारा आगरा तक भी पहुंचता है। जब यहां से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी शुरुआत होंगी तो करोड़ों लोगों के लिए एयरपोर्ट की होगी। तो इसके लिए जो भी अलग से भी रोड कनेक्टिविटी या रेल कनेक्टिविटी के हो, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने भी बहुत अच्छी प्लानिंग करी है कि इस एयरपोर्ट को काफी सारे शहरों से इसको जुड़े, तो वो लगातार वो कोशिश चलता रहेगा। दूसरा जो कैंसिलेशन का है, कैंसिलेशन सिर्फ वाइबिलिटी उस पर नहीं डिपेंड करती। कैंसिलेशन कभी कभी वेदर के हिसाब से या टेक्निकल रीजंस के हिसाब से भी कभी कभी कैंसिलेशंस होती हैं और हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डीजीसीए में एक स्ट्रांग पैसेंजर चार्टर पॉलिसी है जिसके तहत अगर कुछ कैंसिलेशन होता है या कुछ उस तरह की नहीं जानबूझ के नहीं, कुछ भी अगर ऐसे होता है तो जरूर पैसेंजर्स को उनके राइट्स दिलाने पड़ेंगे। उसके तहत जो भी कॉम्पनसेशन होगा वो सब उनको दिलाने पड़ेगा। वो हम भी इंश्योर करते हैं कि वो सही तरह से हो। कौन सा? ये जैसे जैसे ऑपरेशंस बढ़ेंगे उसके हिसाब से मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। रवाना हो चुकी है 172 किसानों को लेकर पहली फ्लाइट जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी है, जिसमें 172 किसान सवार थे और यह बड़ा दिन आज माना जा रहा है। जेवर एमएलए धीरेन्द्र सिंह के साथ 172 किसान लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जेवर एयरपोर्ट से, जहां इंडिगो विमान 172 किसानों को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी मनीषा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनीषा, जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट से आज एक विमान पहली बार रवाना हुआ है, आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि 172 किसानों के साथ ये फ्लाइट उड़ान भर चुकी है लखनऊ के लिए। ट्विंकल, देखिए आज का दिन यानी कि 15 जून 2026 इतिहास में रच गया है और आपको हम बता दें कि जिस तरीके से एविएशन सेक्टर वृद्धि कर रहा है उतना ही ज्यादा अब यूपी के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए, साथ ही साथ देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित हो गया है। क्योंकि आप देखिए इस वक्त जो मेरी उपस्थिति है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर है या फिर डोमेस्टिक अराइवल पर है। देख सकते हैं आप डोमेस्टिक गेट्स हैं, यहाँ से ही अभी तमाम जो किसान हैं 172 किसान वो यहाँ से अभी गए हैं, गुजरे हैं और उसके बाद इन्होंने इसी द्वार से अपना बोर्डिंग किया है। और देखिए अगर मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो कितना भव्य है उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से अनुमान लगा पाएंगे। देखिए ये एरिया है जहाँ पर सारी बोर्डिंग पासेस मिलती हैं और साथ ही साथ आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए अमूमन किसी भी एयरपोर्ट का उद्घाटन होता है तो सीएम जाते हैं पहली फ्लाइट में, पीएम जाते हैं, बड़े अधिकारी जाते हैं, बड़े बिजनेसमैन क्लास के लोग जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज 170 लोगों को या फिर 172 किसानों को जो अनुमति दी गई है, उनको जो पहली उड़ान के लिए चयनित किया गया है, ये वही किसान हैं जिन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन इस विकास कार्य के लिए नाम कर दी थी। बेहद भावुक क्षण है ये क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर एक समय में फसलें लहलाया करती थी, अब यहाँ पर विकास कार्य हो रहे हैं। तो जब वो फ्लाइट पर चढ़ेंगे, ऊपर से देखेंगे अपनी उस जमीन को किस तरीके से विकसित होते हुए देखेंगे, तो ये बेहद भावुक क्षण है। ट्विंकल, बिल्कुल मनीषा, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है और उसमें किसानों ने जो योगदान दिया है उसी के चलते आज ये भव्य एयरपोर्ट वहां बन पाया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार यूपी के विकास के लिए कई बड़े काम किए और उसमें से जेवर एयरपोर्ट का नाम सबसे पहले आता है। मनीषा जी बिल्कुल, और देखिए अब उसी के तहत इतनी भव्यता से इस एयरपोर्ट को बनाया गया है। मैं इस वक्त एंट्रेंस पे खड़ी हूँ और साथ ही साथ अगर हम टेक्नोलॉजी की बात कर लें कि हर वो व्यवस्था की जो दूसरे एयरपोर्ट्स में है उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर अलग से डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ से आप डिजिटली जो यात्री हैं वो अपना बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं, ताकि कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसी परेशानी ना हो लोगों को कि आपाधापी का समय है और आपको बोर्डिंग के लिए बहुत बड़ी लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अगर देखें तो यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस के जो तमाम एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वो यहाँ पर मौजूद हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। साथ ही साथ अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी ज़रा पैन करके इस एयरपोर्ट की भव्यता दिखाएं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किसी सपना सच होने से कम नहीं है। ट्विंकल बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है प्रदेश को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को दी गई है। उनकी तरफ से एक विकास को और ज्यादा रफ्तार देने की ये पहल देखी गई और 2027 में चुनाव भी है मनीषा। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो उड़ान आज किसानों ने भरी है बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ट्विंकल, देखिए जिस तरीके से मैंने कुछ किसानों से बात भी की, कुछ महिलाओं से भी बात की। आपको हम बता दें कि 272 लोग जो हैं, किसान जो हैं, उनमें से 26 जो है वो यात्री जो है महिलाएं हैं और उसमें से एक यात्री MBBS का छात्र भी है जो पहले जिनके पास पैसे नहीं थे और फिर बातचीत की है। तो क्या कुछ बातें उन्होंने आपसे कही है आज के दिन को लेकर? बिल्कुल ट्विंकल, मैं आपको पूरी बातें बताऊंगी, लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ यात्री हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे जिनकी पहली फ्लाइट है यहाँ से। देखिए सर, आपकी यहाँ पे पहली फ्लाइट है, कहाँ से आए सबसे पहले आप ये बताएं। हम लोग ग्रेटर नोएडा से आए और यहाँ बहुत ही अच्छा ऐसा लग रहा है। हम विदेश में हैं क्योंकि हमको भारत नहीं लग रहा इधर आगे। मैं मैरीन इंजीनियर रहा हूँ, 82 कंट्री घूम चुका हूँ, पर ये अच्छा एक्सपीरियंस है और ये बहुत ही मोदी और योगी को बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए जो इतना अच्छा हमारे नज़दीक कर दिया। कोई जाम की स्थिति नहीं, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए पहले जो लोगों को संघर्ष करना पड़ता था, IGI जाना पड़ता था, तमाम ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था, अब उन सारी जो परेशानियां हैं उससे निजात मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको, तमाम यूपी वालों को, तमाम नोएडा वालों को। 100 का 100% है, इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है, बिल्कुल निजात मिल गया है। और यहाँ तो आके मतलब खुशी का अनुभव अलग हो रहा है, हमारा तो खून बढ़ गया इधर आके, इतना खुशी हो रही है। देखिए लोगों में उत्साह जमकर देखने को मिल रहा है, लोगों की खुशी जो है उनका ठिकाना नहीं है, क्योंकि देखिए आसपास के जो लोग हैं, जो नोएडा वासी हैं, उनके लिए ये बेहद खुशी वाला समय है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से लोगों को IGI जाना पड़ता था, जो लोगों को दूसरे एयरपोर्ट्स का रुख करना पड़ता था, तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था, अब उन सारी मुश्किलों का निस्तारण हो गया है, क्योंकि अब जेवर एयरपोर्ट से सीधे वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। ट्विंकल, और बात रही उन किसानों की, जिस तरह से आप वो पूछ रहे थे कि किस तरीके से आपने किसानों से बात हुई है, तो देखिए किसानों से जब मेरी बात हुई थी तो उनका जो भावुक क्षण था, या फिर हम कह लें उनका जो भाव था, वो साफ देखने को मिल रहा था। क्योंकि देखिए जिस तरीके से उन्होंने बताया कि एक समय में उनकी जो फसलें हैं यहाँ पे लाया करती थी, उनकी जो दुकानें थी, उनकी जो जमीनें थी वो यहाँ पर मौजूद थी, और अब उन सबको रफ्तार मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से विकास कार्य हुआ है, ऐसे में सभी लोग संतुष्ट हैं, सभी को मुआवजा मिला है, और ऐसे में एक छात्र ऐसा भी है जो एक MBBS छात्र है, जिस पैसे की कमी से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था, लेकिन जिस तरीके से उन्हें मुआवजा मिला, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, और 172 लोगों में, या फिर कह लें 172 किसानों में वो छात्र भी आज CM योगी से मिलने जा रहा है। ट्विंकल, बिल्कुल मनीषा, सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद पुख्ता देखने को मिल रही है। आपके पीछे मैंने देखा अभी पुलिसकर्मी भी घूम रहे थे, तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है इस समय जेवर एयरपोर्ट पर। ट्विंकल, देखिए अगर सुरक्षा के लिहाज से मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर पूरी चाक चौबंद कर दी गई है। आपको मैं बताऊं कि रोड से 1 किलोमीटर
आगे यानी कि एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर आगे से ही सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसको शुरू कर दिया जाता है। साथ ही साथ बाहर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से तमाम पुलिस बल सिक्योरिटी चेक्स यहाँ पर मौजूद है। एक एक पैसेंजर या फिर कह लें एक एक यात्री पर नजर रखी जाती है, एक एक बैग्स पे नजर रखी जाती है। यहाँ पर देखिए स्कैनिंग सिस्टम लगा हुआ है। साथ ही साथ आपको हम बता दें अंदर डॉग स्क्वाड भी मौजूद है, जो अगर कोई संदिग्ध बैग या फिर संदिग्ध इंसान की खबर मिलती है तो उनकी धरपकड़ हो सके, तमाम जो सिक्योरिटी के लिहाज से जो है ये पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं यहाँ पर। बिल्कुल मनीषा, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अभी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर केक कटिंग की तस्वीर सामने आई है। उड्डयन मंत्री ने केक कटिंग किया है, किसानों के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर वो दिखाती है कि आज जनता के लिए कितना बड़ा दिन है, किसानों के लिए कितना बड़ा दिन है कि जेवर एयरपोर्ट से आज पहली फ्लाइट लखनऊ के लिए रवाना हुई है। 172 किसान उस फ्लाइट में सवार होकर लखनऊ पहुंच रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। तो आज का दिन इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को राहत दी गई है जेवर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट को रवाना करके। जिस तरीके से लोगों को ट्रैवल करने के लिए आईजीआई एयरपोर्ट जाना पड़ता था, ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था, लंबा सफर तय करना पड़ता था एयरपोर्ट जाने के लिए, तो वो लंबा सफर अब सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात के चलते आम जनता को राहत मिली है। आम जनता के लिए बेहद बड़ा दिन है और आम जनता आज बेहद खुश भी है। तो जेवर एयरपोर्ट से पहली उड़ान फ्लाइट भर चुकी है। सुबह 9 बजे तकरीबन वो समय बताया जा रहा है जब ये फ्लाइट लखनऊ पहुंचेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जो किसान आज लखनऊ पहुंच रहे हैं उनकी मुलाकात हो सकती है, सीएम योगी उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो देखना होगा कि क्या कुछ बड़ी बातें कही जाती है, कैसी वो मुलाकात होती है, क्योंकि आज का दिन बेहद भावुक करने वाला भी है उन किसानों के लिए जिन्होंने जेवर एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन को दिया है, अपनी जो पूरी पूंजी है वो उन्होंने सरकार को दी थी ताकि विकास कार्य में किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। विकास कार्य में where we are going to take the farmers who have donated land for this project. We are going to have an interaction with Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh. 170 farmers, the first of its kind activity is happening here today. It's a great idea. I think that shows how much respect this airport, this project, the government, the whole people who are involved have on the farmers who have been the first contributors for this project. So it holds a lot of value, it holds a lot of emotion going forward, and I've seen how the body pass that they have given. The kid wanted to be in the first flight that has been going from here. So it is not only just a place of travel, but it is a place where people are emotionally connected also. That is an indication for wonderful growth that is going to happen from here to here. There is a lot of excitement from the industry, airlines and people. It is a wonderful combination. I see that in talk about best 5 airports in the country, then Noida is definitely going to stand in. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।